दोस्तों आज का बायोग्राफी वीडियो बहुत ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए अगर किसी इंसान को उसकी कड़ी मेहनत और उसके काम की वजह से सभी के जरिए बहुत प्यार दिया जाए और अचानक से आपको एक दिन पता चले कि उसी इंसान को एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, आपकी हैरानी चरम सीमा पर होगी। और जिन लफ्ज़ों से उस इंसान के लिए पहले तारीफ निकला करती थी, उन्हीं लफ्ज़ों से उस इंसान के लिए गालियां निकलती हैं। क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि दुनिया में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो भले ही अपने काम के चलते चाहे देश का भी नाम रोशन क्यों ना कर लें, पर उनकी असल जिंदगी में वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि ये जाहिर हो जाता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार की, भारत के मशहूर पहलवान सुशील कुमार की। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, और कुछ नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सारे नेता, अभिनेता और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें दुनिया जानती है। उन्हीं में से खेल जगत का एक इंसान जिसका नाम सुशील कुमार है। आज हम उसी इंसान की जिंदगी पर नजर डालेंगे। दोस्तों पिछले कुछ दशकों में पहलवानी के क्षेत्र में दारा सिंह का नाम बहुत फेमस था, लेकिन आज की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है सुशील कुमार का। सुशील कुमार भारत का एक पहलवान है जो कि ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुका है। इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 2 पहलवान गुटों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प शुरू हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में काफी मारपीट भी हुई। इस झड़प के दौरान 23 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन की मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि इस झड़प के मुख्य आरोपी ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके सुशील कुमार ही थे, और सुशील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। तब से ये फरार भी थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें मुंडका नाम की जगह से इनके दोस्त अजय कुमार और इनको गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार का पूरा नाम सुशील कुमार सोलंकी है। सुशील का जन्म 26 मई 1983 को हुआ। सुशील जाट परिवार से बिलोंग करता है। वो साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ के पास बापरोला गांव का निवासी है। सुशील के पिता दीवान सिंह ड्राइवर की नौकरी करते थे और माता कमला देवी एक गृहिणी है। सुशील 3 भाइयों के परिवार में सबसे बड़ा है। सुशील के परिवार से ही उसके पिता और उसके कजिन संदीप रेसलर रह चुके हैं, और उन्हें देखकर ही वो अपने रेसलिंग करियर के प्रति जागरूक हुआ और इस ओर उसका रुझान बढ़ा, और फिर ओलंपिक में पदक जीतना उसका लक्ष्य बन गया। परंतु बाद में कजिन संदीप ने रेसलिंग छोड़ दी। सुशील के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त उतनी ठीक नहीं थी कि परिवार में एक ही घर से 2-2 रेसलर बन सकें। सुशील ने बापरोला स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सुशील ने अपने करियर की शुरुआत छत्रसाल अखाड़े से मात्र 14 साल की उम्र में की थी। इस दौरान कम वित्तीय सहायता और कम ट्रेनिंग फैसिलिटीज के बावजूद भी सुशील ने अपना कौशल बढ़ाया, और इस दौरान सुशील के विभिन्न कोच भी रहे। इस अखाड़े में सुशील ने यशवीर और रामफल से और फिर बाद में अर्जुन अवार्ड विनर सतपाल से पहलवानी के पैंतरे सीखे। इसके बाद सुशील ने इंडियन रेलवे में ज्ञान सिंह और राजकुमार बैंसला गुर्जर से ट्रेनिंग ली। इसके बाद सुशील एक फ्री स्टाइल रेसलर बन गए। इस दौरान सुशील के परिवार ने उसके खान पान का पूरा ध्यान रखा कि किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और सुशील को पूरा पोषण मिले। सुशील पूरी तरह से शाकाहारी है। वो पोषण के लिए किसी भी तरह के मांसाहार को नहीं खाता। दोस्तों बड़ी अजीब बात है ना, सुशील जीव हत्या के खिलाफ है और नॉनवेज नहीं खाता, और इल्जाम है सुशील पर किसी की हत्या का। फिलहाल सुशील भारतीय रेलवे में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में शुरुआत करने पर सुशील को सन 1998 में सफलता मिली, जब वर्ल्ड कैडेट गेम्स में सुशील ने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। सन 2000 में आयोजित एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी सुशील ने गोल्ड मेडल जीता था। सन 2003 में सुशील को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल और कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था। इसी साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुशील को 4था स्थान प्राप्त हुआ था। सन 2004 में एथेंस में आयोजित ओलंपिक गेम्स में 60 किलो वेट क्लास में सुशील का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा। इस प्रतियोगिता में सुशील को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। सन 2005 और 2007 में सुशील ने फिर से हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा किया और इन दोनों ही सालों में आयोजित कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साल 2007 में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सुशील ने 7वां स्थान प्राप्त किया। सन 2006 में सुशील को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक गेम्स में 20 अगस्त 2008 को सुशील ने लियोनिड स्पिरिडोनोव को 3-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सन 2010 में मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सुशील पहला भारतीय बना जिसने रेसलिंग में वर्ल्ड टाइटल जीता। इसी वर्ष दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 अक्टूबर सन 2010
को 66 किलो की फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में हेनरिच बैरनेस को सुशील ने 7-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साल 2011 में अपने उत्तम खेल प्रदर्शन के लिए सुशील को भारतीय सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। सन 2012 में समर ओलंपिक्स में सुशील ने सिल्वर मेडल जीता और इसे जीतकर वो ऐसे पहले भारतीय बन गए जिसने भारत के लिए 2 इंडिपेंडेंट ओलंपिक मेडल्स जीते थे। 2012 लंदन ओलंपिक्स में सुशील को ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ओलंपिक फ्लैग बियरर का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साल 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशील ने 74 किलो फाइनल कमर अब्बास को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इनके परिवार की बात करें तो इनके माता पिता के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं और 18 फरवरी 2011 को सुशील कुमार ने शादी की थी। सुशील की पत्नी का नाम सावी सोलंकी है। सुशील कुमार के 2 जुड़वा बेटे हैं जिनके नाम सुवीर कुमार और सुवर्ण कुमार हैं। दोस्तों, ये था सफर सुशील कुमार का। पर जिस तरह से सुशील कुमार का केस देखने को मिला जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद से शायद आपकी भी नजरों से सुशील कुमार की इज्जत खत्म हो गई हो। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ पाया, देश का नाम रोशन किया, उसके लिए हमें गर्व है। पर दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसने देश का नाम रोशन किया हो वो इस तरह की हरकत करे कि उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा हो और वो भी एक कत्ल के इल्जाम में, तो फिर आप ऐसा होने पर क्या कहेंगे? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में बहुत जरूरी हैं। वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बायोग्राफी वीडियोस मिलते रहें। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। शुक्रिया।